उन्हीं गुड्डू जमाली की बात करते हैं ना, जिनके पास स्वाभिमान न हो, ईमान न हो, वो व्यक्ति फिर वहीं घुटना टेक दिया। प्रमाण है, जो चीजें हैं उसको हम कह रहे हैं। एनडीए चुनाव जीतेगा, कोई मुकाबला नहीं है, विपक्ष के पास कोई ताकत नहीं है कि वो लड़ाई लड़ पावे। ये ओपी राजभर हैं, अब इन्हें राजपाट का सुख मिल गया है। ये दूसरों की तरह किसी के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। स्वाभिमान और ईमान इनके अंदर ही है, जबकि विरोधी के पास तो न ही स्वाभिमान है और न ही ईमान है। ये सभी लोग जानते हैं कि ओपी राजभर कितने स्वाभिमानी हैं और इनके अंदर कितना ईमान है। इसे बताने की जरूरत भी नहीं। पहले ओपी राजभर 2017 में बीजेपी के साथ गए थे तो उन्हें पहली बार राजपाट का सुख मिला था। तब योगी सरकार में पहली बार मंत्री बने थे, मगर कुछ दिन बाद योगी सरकार को छोड़कर अखिलेश यादव के पास आ गए। 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें उम्मीद थी कि अब अखिलेश यादव की सरकार में राजपाट मिल सकता है, तो सीएम योगी पर गाना सुनाया करते थे कि चल सन्यासी मंदिर में। मगर 2022 में अखिलेश की सरकार नहीं बन पाई तो ओपी राजभर फिर बीजेपी के सामने घुटने टेक गए। योगी सरकार में राजपाट पाने के लिए बीजेपी के साथ हो गए। जब तक राजपाट नहीं मिला था तब तक अपने बड़बोले बयानों से सुर्खियों में छाए रहे। अंततः योगी सरकार में 5 मार्च को उनको राजपाट भी मिल गया। इतना हो हल्ला मचाने के बाद 5 मार्च को योगी सरकार में उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ ही आजमगढ़ के दारा चौहान भी पाला बदलकर फिर योगी सरकार में मंत्री बन गए। दारा चौहान भी 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को छोड़कर राजपाट के लिए अखिलेश के साथ हो गए थे। जब राजपाट इन्हें भी नहीं मिला तो उन्होंने भी सपा से पाला बदलकर बीजेपी के समक्ष घुटने टेक दिए। दारा चौहान ओपी राजभर की तरह न बीजेपी के विरोधियों पर बिना हमला किए ही चुपके से मंत्री बन गए। इन्हें हो हल्ला मचाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। योगी सरकार में राजपाट का सुख अभी दोनों मंत्रियों को मई माह के बाद ही मिल रहा है, क्योंकि एक सप्ताह के बाद लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगनी है। हालांकि इधर एक सप्ताह तक मंत्री बने ओपी राजभर का भौकाल अब तो टाइट ही रहेगा। राजपाट का सुख मिलते ही सबसे पहले ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ से होकर गुजरे। उन्हें इसी रास्ते से होकर बलिया जाना था। ओपी राजभर सरकारी लाव लश्कर के साथ जब आजमगढ़ में प्रवेश किए तो उनके स्वागत में कार्यकर्ता उमड़ पड़े। योगी सरकार में राजपाट मिलने पर आजमगढ़ पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए के साथ रहने और चुनाव जीतने की बात करते हुए कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच मुलाकात भी की। वह विपक्ष पर भी जमकर बोले। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई अब ताकत नहीं है कि वह चुनाव लड़ सके। उनके पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष खत्म हो चुका। देखिए, आज कार्यक्रम मोहम्मदाबाद में भारतीय समाज पार्टी द्वारा अतिदलित सम्मेलन है। उसी सम्मेलन में शिरकत करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये पूर्वांचल की धरती, इस तरीके का चैलेंज था जो नाराजगी थी, इसको लेके भी तो कई चीज़ें। देखिए, पूर्वांचल की धरती पर हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए चुनाव जीतेगा, कोई मुकाबला नहीं है, विपक्ष के पास कोई ताकत नहीं है कि वो लड़ाई लड़ पावे। अखिलेश जी को क्या जवाब है, जो खासतौर पे अभी तक तो यहाँ आजमगढ़ से भी नहीं फाइनल हुआ और जिस तरीके से पूर्वांचल की सीटों की बात। देखिए, वो उनका विषय है, वो उनकी पार्टी है, वो अपने पार्टी के मालिक हैं। हम लोग एनडीए में हैं, हम लोग एनडीए की बात करते हैं। हम लोग गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की बात करते हैं। उनका अपना काम है, हम लोगों का अपना काम है। हाल ही में समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हुए शाह आलम गुड्डू जमाली पर ओपी राजभर उल्टे नसीहत दे रहे हैं कि जिनके पास स्वाभिमान न हो, ईमान न हो, गुड्डू जमाली फिर वहीं पर घुटने टेक दिए। जौनपुर से सांसद धनंजय सिंह की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि यह कोर्ट का मामला है, उसे कोर्ट पर फैसला करेगा। शाह आलम गुड्डू जमाली तो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, तो अब तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में तो गया, तो जिस हिसाब से उनका रिजल्ट रहा था तो काफ़ी नहीं। देखिए, जो रिजल्ट की बात करते हैं, मेरे सामने गुड्डू जमाली जी को ज्वाइन कराया गया और ज्वाइन करा के जब मुबारकपुर में टिकट देने की बात आई तो अखिलेश जी ने अपनी जाति को टिकट दे दिया, गुड्डू जमाली को भगा दिया। उन्हीं गुड्डू जमाली की बात करते हैं ना, जिनके पास स्वाभिमान न हो, ईमान न हो, वो व्यक्ति फिर वहीं घुटना टेक दिया।
प्रमाण है, जो चीज़ें हैं उसको हम कह रहे हैं। ठीक, जौनपुर सर धनंजय सिंह क्या कहेंगे? कोर्ट का मामला है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं।